बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एनर्जी बैलेंसिंग चैनल में मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट अहमद यार। आज हम न्यूमरोलॉजी में बात करेंगे कि लोचो ग्रिड को कैसे बनाया जाता है। लोचो ग्रिड क्या होता है? बेसिकली व्यूअर्स, शाइंड लोचो थे, एक चाइना का एक आदमी था जिसका नाम था शाइंड लोचो। उसने 3x3 के 9 बॉक्स का एक बॉक्स बनाया था जिसको उसने एक ग्रिड का नाम दिया और उसने उसको अपने नाम की निस्बत से लोचो ग्रिड का नाम दिया था। लोचो ग्रिड जो है व्यूअर्स, वो किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसको फिल किया जाता है, जो कि 3x3 के 9 बॉक्स होते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ, वन बाई वन हम तमाम नंबर्स को लोचो ग्रिड में फिट करते हैं। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ से जो हम ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर एंड एंजल नंबर फाइंड करते हैं, फिर उनको भी फिट किया जाता है लोचो ग्रिड में। उसके बाद देखते हैं ये जो लोचो ग्रिड बना है किसी भी पर्सन का, वो क्या मेल हो या फीमेल हो या न्यू बॉर्न बेबी हो, वो सभी पे इक्वली उसका इम्प्लीमेंट होता है। लोचो ग्रिड से हम जान सकते हैं कि नेचर ने किसी पर्सन को, किसी बेबी को, किसी न्यू बॉर्न पर्सन को या किसी मेल को या फीमेल को किस काम के लिए सिलेक्ट किया है। उस पर्सन को जॉब करनी चाहिए या उस पर्सन को बिजनेस करना चाहिए, कौन सी जॉब कर सकता है या कौन सा बिजनेस उसको सूट करता है या कौन सा व्यापार करे तो वो ज्यादा उसके लिए सूटेबल है। तो इसी तरह व्यूवर्स, लोचो ग्रिड से ही हम बता सकते हैं कि उस पर्सन को पानी से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए या लोहे से या लेदर से या लॉ सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए। इसी तरह वो पर्सन है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम कर सकता है या नहीं कर सकता, वो लग्जरी से रिलेटेड कोई काम कर सकता है नहीं कर सकता। इसी तरह लोचो ग्रिड से हम बता सकते हैं कि नेचर ने उस पर्सन को चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सिलेक्ट किया है या नहीं किया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है या नहीं बन सकता, वो अकाउंटेंट बन सकता है या नहीं बन सकता, वो कैशियर को या फाइनेंस मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता, ये उसका लोचो ग्रिड ही बताता है। सेम इसी तरह व्यूवर्स, लोचो ग्रिड से ही हम बता सकते हैं कि कोई भी पर्सन जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम लोचो ग्रिड को फिट करते हैं या फिल करते हैं, उसकी लोचो ग्रिड को अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि नेचर ने उसको मेडिकल के लिए या डॉक्टर के लिए सिलेक्ट किया है या नहीं किया, वो डॉक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता। सेम इसी तरह उसका लोचो ग्रिड ही बताता है कि वो इंजीनियर बन सकता है या नहीं बन सकता। सेम इसी तरह लोचो ग्रिड ही बता सकता है या बता देता है कि शेयर मार्केट में ये पर्सन जिसकी डेट ऑफ बर्थ है शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये तमाम का तमाम जो है वो उसकी लोचो ग्रिड ही बता देती है। तो आज हम एक फर्जी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सबसे पहले उससे कि ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर एंड एंजल नंबर फाइंड करेंगे। उसके बाद एक लोचो ग्रिड बनाएंगे उसके रेफरेंस के तौर पर, और उस लोचो ग्रिड को रेफरेंस के तौर पर यूज करते हुए हम उसके 3x3 के 9 बॉक्स जो हैं उनमें उन नंबर्स को इंडिविजुअली या फर्दन फर्दन उनको फिट करेंगे लोचो ग्रिड में, और उसके बाद प्रिडिक्ट करेंगे कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं व्यूवर्स। व्यूअर्स, ये डेट ऑफ बर्थ होता है किसी भी पर्सन का, ये मंथ ऑफ बर्थ होता है और ये ईयर ऑफ बर्थ होता है। डेट ऑफ बर्थ का जो सम टोटल होता है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो उस पर्सन का ड्राइवर नंबर बन जाता है। जैसा कि ये 14 मई है तो 14 को हम 1+4 करेंगे तो सिंगल नंबर पर लाएंगे तो ये 5 बनेगा। तो इस तरह इस पर्सन का जो ड्राइवर नंबर है वो 5 रहेगा। ड्राइवर को हम डी से डिनोट करते हैं और ये उसका ड्राइवर नंबर 5 बन गया। सेम इसी तरह नेक्स्ट चीज जो हम फाइंड करते हैं डेट ऑफ बर्थ से, उसे कहते हैं कंडक्टर नंबर। व्यूअर्स, कंडक्टर नंबर जो है वो उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ के तमाम नंबर्स का सम टोटल होता है, और सम टोटल को सिंगल डिजिट में सिंगल नंबर पे लाते हैं तो वो उस पर्सन का कंडक्टर नंबर कहलाता है। कंडक्टर नंबर को सी से डिनोट करते हैं और अब हम फाइंड करेंगे कंडक्टर नंबर कैसे निकाल सकते हैं। 1 बाई 1 डेट ऑफ बर्थ के तमाम नंबर को आप ऐड करेंगे, 1+4 करेंगे, फिर 0+5, फिर 1978 को 1+9 +7 +8। अब हम व्यूअर्स इन तमाम नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। 1+4 5, 5+5 10, 11, 20, 27, 27 and 8 35। 35 को अगेन हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 3+5 करेंगे तो ये 8 बनेगा। तो इस तरह व्यूअर्स है, इस पर्सन का जो कंडक्टर नंबर बना है वो बना है 8। कंडक्टर नंबर 8 है और ड्राइवर नंबर 5 है। नेक्स्ट चीज हम फाइंड करेंगे इस पर्सन का, उसे कहते हैं एंजल नंबर या उसको कोर नंबर भी कहते हैं और उसको के से डिनोट करते हैं।
जब भी हम एंजल नंबर या कोर नंबर फाइंड करते हैं तो ईयर ऑफ बर्थ के जो तमाम नंबर है इनको आपस में ऐड करते हैं। जैसे कि 1978 है, इन तमाम नंबर को आपस में ऐड करेंगे। 1 + 9 10, 7 17, 17 में 8 ऐड करें तो ये बनेगा व्यूअर्स है 25। 25 को आपस में ऐड करेंगे 2 + 5 तो ये 7 बनेगा। व्यूअर्स अब यहाँ पर दो चीजों को ज़हन में रखा जाएगा, ये डेट ऑफ बर्थ किसी मेल की भी हो सकती है, किसी फीमेल की भी हो सकती है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी मेल की है तो फॉर मेल जो है फार्मूला वो है व्यूअर्स, ये जो नंबर निकल कर आता है उसको 11 में से माइनस कर देते हैं। 11 में से 7 को माइनस करें तो ये 4 बनता है। तो इस तरह मेल का कोआ नंबर ये 4 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यही डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की होती है, फॉर फीमेल। ये जो नंबर निकल कर आता है फीमेल का फार्मूला ये, उसमें मजीद 4 को ऐड कर देते हैं। 7 + 4 करेंगे तो ये बनेगा 11। 11 को अगेन हम आपस में ऐड करेंगे तो 2 बनेगा। तो इस तरह फीमेल का ये कोआ नंबर 2 बन जाता है। तो इस तरह व्यूअर्स किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से हम ये ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर एंड एंजल नंबर जिसको कोआ नंबर भी कहते हैं ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इस पर्सन का ड्राइवर नंबर हमने फाइंड किया था 5, कंडक्टर नंबर फाइंड किया था 8 एंड कोआ नंबर फाइंड किया था 4। अब हम इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर एंड कोआ नंबर के अकॉर्डिंग लोशो ग्रिड बनाएंगे सबसे पहले रेफरेंस के तौर पर, फिर 1 बाय 1 इन तमाम नंबर को लोशो ग्रिड में हम फिट करेंगे। व्यूअर्स ये हमने रेफरेंस के तौर पर लोशो ग्रिड बनाया है। अब हम इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लोशो ग्रिड में 1 बाय 1 हर नंबर को फिट करेंगे। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के नंबर को ले लेंगे जो 1 है। 1 को यहां से देखेंगे और यहां पर देखेंगे 1 कौन से बॉक्स में बैठा है, यहां पर, यहां से कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट नंबर है 4। 4 को देखेंगे रेफरेंस वाले लोशो ग्रिड से, यहां पर 4 बैठा है, यहां से 4 को लिया और यहां पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट नंबर है 0। 0 की कोई प्लेसमेंट नहीं, इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट नंबर है व्यूअर्स 5। 5 की प्लेस में लोशो ग्रिड में ये सेंटर में है, सेंटर में बैठा है तो यहां पर ये सेंटर में इसको फिट कर देंगे। नेक्स्ट है ये 1978 के हर नंबर को फिट करेंगे। सबसे पहले 1 आता है तो 1 की प्लेसमेंट इसी बॉक्स में रहेगी। जो नंबर जितनी बार रिपीट को होकर आएगा वो बार बार उसी बॉक्स में जाता रहेगा। नेक्स्ट नंबर है व्यूअर्स 9। 9 यहां पर बैठा है, यहां से कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट नंबर है 7। 7 को यहां से कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट नंबर है 8। 8 को यहां से कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। अब व्यूअर्स हम ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर एंड कोआ नंबर को भी यहां से रेफरेंस के तौर पर देखेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले ड्राइवर नंबर है 5। 5 यहां पर सेंटर में बैठा, जहां पर पहले आया इसकी प्लेसमेंट वहां पर दोबारा उधर ही चला जाएगा। कोआ नंबर है 4। 4 भी अगेन इधर ही आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 8, कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर भी 8 फिर अगेन इधर ही आ जाएगा। तो व्यूअर्स जो नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा वो अपने प्रॉपर प्लेसमेंट में ही जाएगा, जहां पर उसका प्रॉपर बॉक्स बनता है बार बार उसी में ही जाता रहेगा। तो व्यूअर्स इस तरह हमने इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमने ये उसका लोचिक ग्रिड बनाया। अब हम इस लोचिक ग्रिड से बता सकते हैं कि इस पर्सन को नेचर ने कौन से काम के लिए सिलेक्ट किया है, उसे जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, या उसको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। जैसा कि व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं इस पर्सन के पास ये 9, 5 एंड 1 की एक लाइन कंप्लीट है। इसको सक्सेस लाइन कहा जाता है। जिस भी पर्सन के लोशो ग्रिड में 9, 5 एंड 1 की लाइन कंप्लीट होती है वो पर्सन अक्सर लाइफ में आम लोगों के निस्बत ज्यादा सक्सेस होता है, ज्यादा ग्रो एंड कामयाबी हासिल करता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर देख सकते हैं व्यूअर्स है ये 5 एंड 8 मौजूद है उसकी लोशो ग्रेड में। 8 नंबर है फाइनेंस मैनेजमेंट का और 5 नंबर है लाइफ बैलेंस का। हर नंबर के एट्रीब्यूट्स भी हैं
तो नेक्स्ट मैं किसी एक वीडियो में प्रॉपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर नंबर के एट्रीब्यूट्स मैं मेंशन करूंगा, बताऊंगा। तो अभी हम इसको ये बता सकते हैं कि नेचर ने इस पर्सन को कौन से काम के लिए सिलेक्ट किया है। 5 नंबर है लाइफ बैलेंस का, 8 नंबर है फाइनेंस मैनेजमेंट का। जिसके पास 5 एंड 8 मौजूद हैं, सिंगल नहीं बल्कि डबल डबल मौजूद हैं, तो ये पर्सन चार्टेड अकाउंटेंट बन सकता है और कामयाब चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा। ये पर्सन अकाउंटेंट भी बन सकता है, कैशियर भी बन सकता है और फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन के पास 5 एंड 8 दोनों नंबर मिस होते तो ये पर्सन कभी भी चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। फर्ज करें इस बच्चे को फोर्स करके वालदैन चार्टेड अकाउंटेंट बना भी देते हैं, वो बन भी जाता है या डिग्री हासिल कर लेता है। डिग्री लेने के बाद भी फील्ड में ये बच्चा, ये बंदा या ये पर्सन कभी भी सक्सेसफुल या कामयाब अच्छे से नहीं होगा जितना उसे होना चाहिए। सेम इसी तरह व्यूवर्स, एक नंबर आ रहा है ये 444। ये 4 नंबर जिसके पास होता है वो बच्चा अच्छा इंजीनियर बन सकता है और साथ में 5 भी है तो फिर और भी ज्यादा अच्छा साबित कर सकता है अपने आप को। किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग में, किसी भी फील्ड में चला जाए वो अच्छा परफॉर्म करेगा। सेम इसी तरह नंबर बैठा है 7 नंबर है आईटी का। जिस पर्सन के लोचो ग्रिड में 7 मौजूद होता है वो अच्छा आईटी में परफॉर्म कर सकता है, और जिसके पास 7 मिस है वो आईटी में काफी वीक होगा दूसरे बच्चों के निस्बत, जिसकी निस्बत उसको ज्यादा कामयाब होना चाहिए। 7 वाला ज्यादा कामयाब होगा, जिसकी ग्रेड में 7 मिस होगा वो आईटी में कहीं ना कहीं वीक रहेगा। इसलिए जिसकी लोचो ग्रेड में आईटी 7 मिस हो उसको आईटी में नहीं जाना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि नेचर ने उसको आईटी के लिए चूज ही नहीं किया है। सेम इसी तरह व्यूवर्स, ये 9 नंबर है फायर का, आग का। जिस पर्सन के पास ये 9 नंबर मौजूद है वो आग से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। जिसके पास 5 एंड 8 मौजूद है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। जिसके पास 5 एंड 1 दोनों मौजूद हैं वो लॉ सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जिसके पास 5 8 दोनों मौजूद हैं वो लॉ सेक्टर में भी जा सकते हैं, वो लॉ से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, वो रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं, वो एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं। और जिनके पास 5 8 मिस है तो वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में ना ही जाए तो बेहतर है, कहीं ना कहीं उनको लॉस हो सकता है। यहाँ पर ये प्लेसमेंट होती है 2 नंबर की, यहाँ पर 2 होता है जो कि मिस है। अगर यहाँ पर 2 भी होता, 5 भी होता और 8 भी है, 5 8 दोनों मौजूद हैं लेकिन 2 मिस है। ये नंबर भी अर्थ का है, ये नंबर भी अर्थ का है और ये नंबर भी अर्थ का है। जिनके पास 2 5 एंड 8 की लाइन कंप्लीट होती है ये लोग ज्यादा प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में ज्यादा ग्रो करते हैं, ज्यादा कामयाब होते हैं। जिसकी लोचो ग्रेड में 2 5 एंड 8 मिस हो उसे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एंड एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए। अगर 2 5 एंड 8 मिस हैं लोचो ग्रिड में और रियल एस्टेट में चले जाते हैं, प्रॉपर्टी में चले जाते हैं या एग्रीकल्चर में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लॉस का सबब बन सकते हैं, उनको लॉस हो सकता है, ज्यादा लॉस का चांसेस होते हैं, हो सकता है। सेम इसी तरह 4 5 एंड ये 6 का एक नंबर है, 6 का एक बॉक्स है, ये मिस है। जिसके पास 6 मिस है, 6 नहीं है, उसको लग्जरी से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, उसको होटलिंग या रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, उसको कोई भी नवाबी काम या ज्यादा जो एफिशिएंट काम है, साफ सुथरा काम है, वो उसको नहीं करना चाहिए। जिसकी लोचो ग्रेड में ये मौजूद हो उसे लग्जरी से रिलेटेड कोई ना कोई काम करना चाहिए, होटलिंग कर सकता है, रेस्टोरेंट कर सकता है, गाड़ियों का शोरूम वगैरह बना सकता है, ऐसा कोई भी काम जो नवाबी टाइप का हो वो कर सकता है, उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकता है और उसमें पैसे इन्वेस्ट करके कामयाब हो सकता है। व्यूअर्स, इसी तरह एक ये बॉक्स है 7 का और ये बुक्स है 3 का जो कि मिस है। जिस पर्सन के पास 3 एंड 7 दोनों मिस हैं वो डॉक्टर नहीं बन सकते। उसकी वजह ये नंबर है विजडम का और ये नंबर है नॉलेज का 3। जिसके पास नॉलेज भी मिस है एंड विजडम भी मिस है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर वालिदैन के फोर्स करने से वो डॉक्टर बन भी गया तो वो कामयाब डॉक्टर फील्ड में कभी भी नहीं बन पाएगा। जिसके पास 3 एंड 7 दोनों मौजूद हैं उनको आंखें बंद करके उस बच्चे का गोल फोकस कर लें कि उसको डॉक्टर बनाना है और उसको डॉक्टर बना दे, डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद वो कामयाब डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। तो व्यूअर्स, लोचो ग्रिड से हम इस तरह जान सकते हैं कि किस पर्सन को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह 5 एंड 6 अगर दोनों मौजूद होते हैं तो ऐसे पर्सन बिजनेस कर सकते हैं और कामयाब बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस कौन सा कर सकते हैं, लग्जरी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर 5 एंड 1 दोनों बॉक्स मौजूद हैं, 1 भी मौजूद है 5 भी मौजूद है, तो ऐसे बच्चे पानी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। 5 एंड 8 मौजूद है तो ऐसे बच्चे लोहे से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, लेदर का काम कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। जिनके पास मिस है उन्हें ये तीनों काम नहीं करने चाहिए।
सेम इसी तरह ये 2 का बॉक्स है, ये 5 का, 2 और 5 दोनों मौजूद हैं। तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, ऐसे लोग पानी से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड कोई भी काम करके कामयाब हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, लोचो ग्रिड से इस तरह हम जान सकते हैं कि नेचर ने किसी काम को, किसी पर्सन को किस काम के लिए सिलेक्ट किया, उसे कौन सा काम करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।